अलवर ग्रामीण सत्र की पंचायत समिति उमरेण व मालखेड़ा में इन दिनों भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसानों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को उमरेण ग्राम पंचायत में किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1 दिवसीय जैविक खेती प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय में वृद्धि करना और उनकी विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। इसी के साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि ग्राम पंचायतों में किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके ताकि किसान कम लागत में खेती करते हुए अपनी आय को दोगुना कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को केंचुआ खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, तथा खेती करने की विधि, नीम की पत्तियों से तैयार होने वाले जैविक उत्पादों और रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही किसानों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ाता है। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता ने बताया कि किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों व वर्मी कंपोस्ट से खेती करने पर मिट्टी की गुणवत्ता और साथ ही उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। आज पंचायत समिति उमरेण में किसानों की परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत 1 दिवसीय द्वितीय जैविक खेती प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान उपस्थित है और इसमें किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग न करके जैविक तरीके से खेती की जाए, जैसे नीम के उत्पादों से दवाइयाँ तैयार किस प्रकार की जाए। इसके अलावा जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है और उसका महत्व बताया जा रहा है किसानों को। और इसके साथ ही रासायनिक खादों का उपयोग न करके पूरी तरीके से जैविक खेती को किस तरीके से अपनाएं और किसान जो है लागत को किस तरीके से कम कर सके और उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है। इसके साथ ही जैसे जैविक खेती को इसलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि बढ़ती हुई बीमारियों के कारण जो भी व्यक्ति है उनके जैसे स्वास्थ्य पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है, जैसे खरपतवारनाशी है या कीटनाशी है जो भी है। तो हम किसान भाइयों को यही इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से कि वो अधिक से अधिक जैविक खेती को बढ़ावा दे और इसका जैविक उत्पादन को बढ़ावा दें और जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सकता है। उमरेण के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चालू की गई हैं उनको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि विभाग के सानिध्य में किसानों को जैविक खेती के उपयोग करने के लिए जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका उपयोग करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता ने इसके बारे में अनेक किसानों को जानकारी प्रदान की। जैविक खेती के जो लाभ हैं, रासायनिक खेती की जो नुकसान है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। भूपेश शर्मा, अलवर।